कहा हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चितवन हारा। जो खोजो सो उहवा नाही, सो तो आह अमर पद माही। कहें कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदया जाके एके होई। कहा हो अमर कासो लागा, अय अमर तू किससे लगा। कबीर साहब मानते हैं कि मानव जीवन का जो सार स्वरूप है वो नित्य है। आदमी मर करके खत्म नहीं हो जाता है, उसका जो सार स्वरूप है वो रहता है। ऐसा कबीर साहब विश्वास करते हैं। दुनिया के सभी धर्मावलंबियों ने इस पर विश्वास किया। केवल एक बौद्ध मतावलंबी हैं जो ये मानते हैं कि क्षणिक विज्ञान है, आत्मा प्रवाह रूप है। आत्मा को परनिष्ठित नहीं मानते, लेकिन वे कहते हैं कि निर्वाण अकृत्रिम है, अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, परम शांत है। तो वे भी आत्मज्ञान के निकट ही बात करते हैं। साहब कहते हैं कहो हो अमर कासो लागा, अय अमर तू किससे लगा। तू तो अमर है और जिसमें लगा है वो नाशवान है। ये कैसी तेरी भूल है। नदी की धारा की तरंगे आती हैं और जाती हैं। एक नदी में आदमी 2 बार नहीं उतर सकता। अगर आप नदी में उतरे और फिर लौट करके आवे वही नदी हो, खाई तो दोनों तरफ की वही होगी, लेकिन वो पानी नहीं होगा। वो पानी बह करके फर्रांगों आगे चला गया होगा। इसी प्रकार हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है वो भागा जा रहा है। बचपन से आज तक जो हमने पाया वो आज कहां है। जो आज है कल कहां रहेगा। लेकिन हम इसी में लगे हैं। लागने का मतलब है राग करना और द्वेष करना। कहो अमर कासो लागा, तुम किससे लगे हो, कहां राग करते हो, कहां द्वेष करते हो। जहां राग और द्वेष करते हो वो क्षणिक है और तुम नित्य हो। अपनी नित्यता का बोध तुम्हें नहीं है, अपनी अमरता अपनी सत्यता का बोध तुम्हें नहीं है, अपनी पूर्णता का बोध तुम्हें नहीं है। तुम बाहर की चीजों में लगते हो, राग करते हो और द्वेष करते हो। राग करना लगना है, द्वेष करना लगना है, और लगना ही बंधन है। दुखी हम क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं लगे रहते हैं, कहीं चिपके रहते हैं। बच्चा पैदा होता है, मोह होता है, उसमें हम चिपके रहते हैं, हमारा बच्चा है। जब वो जवान होता है और अपनी रुचि संस्कार स्वभाव इच्छाओं के वश होता है तो हमें उदासीनता होती है, उससे हमारा मन हटता है। और जब कभी उसके बच्चा होता है, वो भोला भाला होता है, तब उसमें लगते हैं। अब अपने बच्चे में तो लगने लायक नहीं रह गया, वो बड़ा निष्ठुर लगता है। हाँ, जो बच्चे का बच्चा है वो प्यारा लगता है, तब उसमें लगते हैं। लेकिन कदाचित वो भी जवान हो जाए हमारे सामने तो हमें पता लगेगा कि वो भी निष्ठुर हो गया। लेकिन हमारी आदत है लगना, कहीं चिपके रहें। चिपके रहने की जगह न पावें तो हम व्याकुल हो जाते हैं। कहीं मोह करने की जगह न पाएं तो लगता है हमारा जीवन ही नहीं है। जो तंबाकू खाता हो और तंबाकू से अलग उसको रखो तो उसको लगेगा जीवन ही बेकार है। अरे तंबाकू निकाले, गादी पर रखे, चूना रगड़े, ठोके, थाप लगावे और होंठ में दबावे तो लगता है जीवन है। अरे कुछ न करे तो कौन जीवन है। जहां जहां हम लग जाते हैं वहां वहां हमारा जीवन बस जाता है, और यही हमारा बंधन है, यही हमारी फांसी है। कहीं न लगना ये बड़ी बात है।
जिंदगी ऐसी है कि लगना पड़ता है, बिना कहीं संबंध जोड़े बनता नहीं है। लेकिन संबंध विवेक पूर्वक जोड़ो, ममता पूर्वक नहीं। बिना व्यवहार बनाए चल नहीं सकता, और मोह करने से बंधन है। कुछ अपना मानना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मानोगे तो थपेड़े खाओगे। ये दोनों के बीच में चलना पड़ेगा। राग किए तो बंध गए, और द्वेष किए तो बंध गए। द्वेष से राग कम नहीं है, राग ही से द्वेष होता है। कोई राग नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा। राग और द्वेष ये महाभव बंधन है। मोह और वैर ये जीव को पीड़ित करते रहते हैं। साहब कहते हैं, कहो अमर कासो लागा। आए अमर तू किससे लगा है? तू अनाथ काल से अकेला है। आज अकेला है, आगे अकेला रहेगा। किससे लगा? जिससे लगा हो तेरा संबंध उसका सच नहीं है। जब संबंध सच नहीं तो क्यों चिपकता है? आत्मा की अमरता या ना अमरता के विषय में सदैव शंकाएं रही और भिन्न विचार रहे। कठोपनिषद में एक चर्चा आती है। कठोपनिषद की रचना 3000 वर्ष के पूर्व की होगी। उसमें एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण गोदान करता, यज्ञ करता है तो गोदान करता। गोदान का बहुत बड़ा महत्व था। उस समय गाय ही धन रहा, लेकिन सूखी सूखी गाय वो दान करता है, जो चारा भी ठीक से नहीं खा सकती है, गोबर ठीक से नहीं दे सकती है, दूध देना तो संभव ही नहीं है, फिर से बच्चा दे हो ही नहीं सकता है। ऐसी गायों का वो दान कर रहा है। तो उनके एक लड़का था, नाम था नचकेता। उसको बड़ा बुरा लगा और उसने कहा, पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हैं? पिता गुस्से में आ गया और मौन हो गया। फिर कहा, पिताजी मुझे किसको दे रहे हैं? कुछ नहीं बोला। फिर तीसरी बार जब कहा तो एक जन झल्ला गया, कहा तुम्हें हम यमराज को दे रहे हैं। तो कहा, पिताजी ठीक है, मैं यमराज के यहां जा रहा हूं। नचकेता ने कहा, धान के समान आदमी पैदा होता है, धान पीले पड़ करके झुक जाते हैं, ऐसे आदमी कुछ दिन में पीला पड़ करके झुक जाता है। यहां संसार में सार क्या है? वो चल देता है, यमराज के पास पहुंचता है, 3 दिन वहां बैठा रहता है। यमराज कहीं बाहर है। जब यमराज आते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, तुम बाहर थे? एक अतिथि आया है, ब्राह्मण का लड़का, वो बिना खाए पिए बैठा है। वो कहता हमारी शंकाओं का समाधान होगा तब खाऊंगा। यमराज गए, उससे कहे, क्या तुम चाहते हो? तो और कथा छोड़ देना है। उसने जो सार तत्व का प्रश्न किया, उसने कहा, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तिते के नायम अस्तित चैके। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। जब आदमी प्रेत हो जाता है, चला जाता, प्रेत का मतलब शरीर छोड़ के चला जाना। तो लोग मान लिए कि जो मर जाता हो एक जानवर ऐसा हो जाता है जो सबको उड़ के लगता है, उसका नाम प्रेत रख लिए। और उसके झाड़ फूक के चक्कर में खूब दुकानदारी चली। आज भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी प्रेत और भूत के चक्कर में पड़े रहते हैं। प्रेत का मतलब जो चला गया, भूत का मतलब बीत गया। भूत और प्रेत की कोई योनि नहीं, कोई खान नहीं है। अगर उनकी कोई योनि हो, खानी हो, तो उनके बाल बच्चे दिखाई दें, घर द्वार पता चले, शादी विवाह, खान पान, व्यापार बट्टा कुछ तो पता लगे, कुछ भी नहीं। तो प्रेत एयम प्रेते, जब जीव प्रेते चला गया, विचिकित्सा मनुष्य। विचिकित्सा का मतलब है संदेह, भ्रम। मनुष्य को भ्रम होता है। अस्तित्व के एक कहता है अस्ति है, मर गया आदमी लेकिन आत्मा नित्य है, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के। दूसरा कहता नहीं है, मर गया खत्म हो गया। मर जाने के बाद एक कहता है कि मरने वाला मरा नहीं, आत्मा अमर है।
दूसरा कहता है मर गया, सब खत्म हो गया। ये विचार आज से 3000 वर्ष पूर्व नचिकेता ने यमाचार्य से पूछा था। जैसे ये प्रश्न उस समय ताजा था, आज है, आगे ताजा रहेगा। क्योंकि इस जिंदगी के पहले हम कुछ नहीं जानते हैं और इस जिंदगी के बाद हम कुछ नहीं जानते हैं। यही बीच में थोड़ा जान रहे हैं। इसलिए ताल ठोक करके कैसे कुछ कह दिया जाए। लेकिन जब भौतिक पदार्थ का एक छोटा कण नष्ट नहीं होता है तो आत्मा क्यों नष्ट होगी? जड़ और चेतन का विवेक किया जाए, तत्व विवेक किया जाए तो आत्मा क्यों नष्ट होगी? विज्ञान मानता है कि जड़ तत्व का एक छोटा कण भी नष्ट नहीं होता है। इस दुनिया में केवल संयोग और वियोग होता है। वस्तुएं संगठित हो जाती हैं और विघटित हो जाती हैं, लेकिन मूल तत्व नष्ट नहीं होता है और मूल तत्व निर्मित नहीं होता है। न यहां कुछ मूल तत्व निर्मित होता है न नष्ट होता है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये कपिल जी ने कहा है सांख्य दर्शन में। कपिल दर्शनों के पिता माने जाते हैं, पितामह। भारतीय परंपरा के जितने दर्शन और पुराण हैं सब में कपिल का पुत्र है, कपिल के विचारों का पुत्र है। यहां तक कि यूनान के विद्वानों के ऊपर कपिल का प्रभाव माना जाता है। कपिल का सांख्य दर्शन है और कपिल के विषय में बड़ी महिमापूर्ण वचन शास्त्रों में कहा गया है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, गीता में कृष्ण महाराज से गीताकार ने कहलवाया कि सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो कपिल का ये मंत्र है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं और इनका कुछ मूल नहीं। ये अमूल है, इसलिए नित्य है, अनादि है, अनंत है। और हैकल के रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और उसमें उनकी पुस्तक की आधी की तादाद में तो उन्होंने भूमिका लिखी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कपिल का सांख्य दर्शन जहां आकर के रुक गया था, वहीं बैठ करके आज के भौतिक विज्ञानी भी चिंतन करते हैं। भौतिक विज्ञानी जो देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कुछ ऐसी वस्तु संसार में है जिसमें से सोचने वाला है, सुख दुख मानने वाला, हर्ष शोक करने वाला है। ये हर्ष शोक मानना, सुख दुख होना, ये कहां होता है? भौतिक पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम, जो 100 से अधिक तत्व माने गए हैं, या हम अपनी भाषा में कहें मिट्टी, पानी, आग, हवा इत्यादि, इनमें जानना नहीं है, सोचना नहीं है, सुख दुख नहीं है, हान लाभ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं दुनिया में हैं जिसके अंदर में हर्ष और शोक करने वाला है। वही वस्तुएं देहधारी हैं, मानव है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं। तो ये जानना कहां से आया, सोचना कहां से आया, सुख दुख की अनुभूतियां कहां से आई, इसको लेकर के वैज्ञानिकों का भी मस्तक टकराता है। कांट, वुंड, विर्सो, रेमंड, वेयर, ये सब भौतिकवादी तत्व चिंतक थे। लेकिन अपनी 50 वर्ष की उम्र के बाद ये सब धीरे धीरे अध्यात्मवादी बने। और वुंड ने तो कहा है कि मैंने अपनी जवानी में जो पाप कर डाला था, अब अपनी पुस्तक का दूसरा संस्करण निकालने में मैं उस पाप को धो डालना चाहता हूं। मैंने आत्म अस्तित्व पर प्रश्न लगाया था, लेकिन आत्म अस्तित्व तो सर्वोपरि। तो कहने का अर्थ यह है कि इस जीवन में अगर हम देखते हैं तो बचपन से आज तक एक वस्तु आर पार है। जब हम शिशु थे तब का तो ख्याल नहीं है, लेकिन बालकपन का ख्याल है। तब मैं था, और जब किशोर हुआ तब मैं था, जवान हुआ तब मैं था, प्रौढ़ हुआ तब मैं था, बुढ़ा हूं तब मैं हूं और वही हूं। शरीर तो बदला, आकार बदला, लेकिन अंदर में चेतना वही है।
मैं तत्व वही है, आत्म अस्तित्व का वही है। मैं हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे हानि है, मुझे लाभ है। इस प्रकार अनुभूतियां जहां होती हैं वह आत्म अस्तित्व आज भी बोध होता है। तो इस जीवन के आर पार मैं देखता हूं कि अपने जीवन में शुरू से आज तक एक ऐसा तत्व है मैं के रूप में जो अस्थाई है, और उसी को सभी धार्मिक मानते हैं कि ये जीवन के पहले भी रहा और इस जीवन के बाद भी रहेगा। क्यों रहेगा? और बहुत सारी बातें तर्क देने की तो यहां समय नहीं है, लेकिन इतना ही तर्क काफी है कि विज्ञान मानता है कोई भी भौतिक पदार्थ का कण मिटता नहीं। जब भौतिक पदार्थ का कण नहीं मिटता है तो आत्मा क्यों मिटेगी? इसलिए आत्मा भी नित्य है। साहब कहते कहो वो अमर कासो लगा, अरे अमर किससे लगा है? तू अमर है तो नित्य है, और तेरे सामने जो छाता है अनित्य है। तू नित्य होकर के अनित्य में लगा है, और तेरी पीड़ा का यही मूल कारण है। हरदम आदमी दुखी है क्योंकि वो मन की भूमिका लंबी लंबी बनाता है और सफल नहीं होती वो भूमिका, बस पीड़ित होता है। भूमिका मत बनाओ, करो खाओ, सहज रहो। रोटी मिल जाए और कपड़े मिल जाए और रहने की जगह मिल जाए, तब चिंता करने की क्या जरूरत है? ये तीन चीज मिलनी चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, रहने की जगह मिलनी चाहिए। अगर ये तीनों है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान से संपन्न लोग ज्यादा चिंतित हैं। जिनके पास कम है दिन भर में मेहनत मजदूरी करेंगे, शाम को पैसे पाएंगे और कुछ दुकान से ला करके दरफर बंद करके पका लेंगे और खा करके खूब मस्त होके सोएंगे। और जिनके पास जो हजार और लाख और करोड़ गिनते हैं और धरते हैं, उनको नींद नहीं आती। और जो शाम तक केवल 10, 20, 25 पाए और गए, जौ ले लिए, गेहूं ले लिए, चना ले लिए, कुछ ले लिए और लाए बेचारे उसको दर्रे और पीसे, रोटी या भात किसी रूप में उबाल करके खा गए। अब बिस्तर उनको नहीं है, जमीन में पड़ गए, खूब खर्राटे की नींद सोते। और लाखों करोड़ गिनने वाले रात भर करवट बदलते, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जिंदगी हमने भौतिक ही समझ लिया, आत्मिकता को हम भूल गए। जीवन का सार तो भीतर है, जो आत्मा है, उसको हमें समझना चाहिए। अब अपने मन को सब तरह से छुड़ाना चाहिए, लगना नहीं चाहिए, पचना नहीं चाहिए। मोह में पचना, द्वेष में पचना, दोनों पीड़ा। मोह और द्वेष, ये दोनों में जो नहीं पचता है उसका मन प्रसन्न रहता है। कमल के फूल जैसे खिले होते हैं वैसे उसका चित्त खिला होता है। ज्ञानी का लक्षण है प्रसन्न रहना। ज्ञानी का अर्थ है मोह न करना, मोह न करने वाला। लौकिक दृष्टि से ज्ञानी का अर्थ है जानने वाला। दुनिया में सब ज्ञानी है और सब अज्ञानी है, क्योंकि सब कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी सब है। परंतु आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी कौन है? जो मोह नहीं करता है। अज्ञानी कौन है? जो मोह करता है। कहो अमर कासो लगा, ऐ अमर तू किससे लगा है? जिससे लगा है वो क्षणिक है और तू क्षणिक नहीं है, नित्य। तू मोह मत कर। इसी जीवन से हम शिक्षा ले। बचपन के संबंधी प्रेमी आज नहीं है। जिन बच्चों के साथ हम खेलते थे, अगर उनको हम खोजने जाएं तो मिलना मुश्किल है। हमें तो अनुभव रहा है, उनका मिलना मुश्किल है। कोई मिल गया तो मिल गया। जिन चीजों का मैंने उपभोग किया वो पता नहीं कहां गई। जिन जिन मकानों में मैं रहा वो मकान आज कहां है? आज यहां है। ये सब खेत था चारों तरफ और यहां बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई है। तो ये परिवर्तनशील संसार है। जीव का किसी से संबंध नहीं है। बच्चे, बाल बच्चे, धन दौलत लगता है सब मेरे हैं और थोड़े समय के लिए हैं भी मेरे,
लेकिन मेरे हैं नहीं, ये भी बड़ी सहजता से समझा जा सकता है। और ये जितना समझा जाए उतना कल्याण है। कितने लोग कहते हैं कि महाराज मेरा भी मन कहता है सत्संग में आने के लिए, लेकिन फिर सोचता हूं एक दिन जो आप सुनाए हैं घूम फिरा करके वही तो सुनाएंगे। हम कहे तो घूम फिर करके रोज वही भोजन करते हो, भोजन करते हो नहीं करते हो? जब भूख लगती है तो भोजन कितना नया लगता है, और कपड़ा कितना नया लगता है, कपड़ा हम पहनते हैं। रोज का सुबह कितना नया लगता है, और रोज की शाम कितनी नई लगती है। इसी प्रकार जिनको कल्याण प्रिय है वही वही बात सुनना बहुत जरूरी है। आप सप्ताह में एक दिन नहीं बैठ सकते हैं? साधु लोग तो दोनों टाइम सत्संग करते हैं। अब ये हो अगर ये लोग कहें कि साहब अब क्या वही तो सुनाते हैं, तो सत्संग वत्संग बंद करके सब अपना सोए लेट। लेकिन शाम को 8 से 10 तक पहले पाठ भजन फिर प्रवचन, और सुबह 5:30 से 6 तक ध्यान, उसके पश्चात सत्संग प्रवचन। बारंबार दिमाग में लाना है। जानते तो सब हम सब हैं कि सब छूट जाएगा, लेकिन ये याद कहां रहता है? बराबर याद रहे तब मोह टूटता है। भय मत करो कि जब याद करेंगे तो कुल छूट जाएगा, झट से छूटेगा तो जब छूटना है तब। छूट तो हर क्षण रहा है और एक दिन पूरा छूटेगा। याद करो तो, न याद करो तो। याद करोगे तो मन निर्मोह रहेगा, मन निर्मोह रहेगा तो निशोक रहेगा। निर्मोह निशोक होना है तो जीवन की सफलता। जीवन आनंद में रहे। आनंद में कैसे रहेगा? जब शोक मोह न रहे। का मोह का शोक, जो उस ब्रह्मत्व को पा गया, जो ईश्वर को पा गया, जो परम पद को पा गया, उसके लिए कहा गया का मोह का शोक। लक्षण उसका ये है। कोई कह सकता मैं भगवान को पा गया, चलो पा गई, ठीक है। लक्षण क्या है पाने का? जब मोह न हो, शोक न हो, तब जानो पा गया। और मोह और शोक है तो कहां पा गया? तो इसको बारंबार सुनना, बारंबार अध्ययन करना। सदग्रंथ रखो, रोज पढ़ो, जितना संभव हो पढ़ो। कुसंग न करो, व्यर्थ की बात करने वालों के पास न बैठो, व्यर्थ बात स्वयं न करो। व्यवहार की बात जो काम भर की है कर लो, फिर अध्यात्म की बात करो, आत्मचिंतन की बात करो, निरर्थक चर्चा मत करो। संयम, मन वाणी और कर्मों का संयम करो। मन वाणी कर्म जब संयमित होंगे तभी चित्त शुद्ध होगा और तभी उधर एकाग्र होगा। तो साहब कहते कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा, असौभाग्यशाली तो चेतने वाला है, चेत जा। मानव शरीर में ही यह सौभाग्य है जगने का, और कहीं यह सौभाग्य नहीं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कुछ नहीं समझ सकते हैं। चेतना तो हमारी सरीखी उनकी है, मूल रूप में वो भी जीव है, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं। हम में समझ है, हम समझ सकते हैं। इसलिए साहब कहते तुम सौभाग्यशाली हो। अम्बर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चतवन हारा। दूसरा अम्बर कहते हैं आकाश। पहला अम्बर तो आत्मा, दूसरा अम्बर आकाश। अम्बर अंबर, अंबर मध्य दिसे तारा। सारे तारे आकाश में दिखाई देते हैं। ये कोई कहे कि कुछ तारे ऐसे हैं जो आकाश के बाहर हैं, ये व्याघात दोष युक्त है। व्याघात दोष का मतलब असंभव दोष। आकाश के बाहर तारे होने कोई बात ही नहीं। सारे तारे आकाश के अंदर हैं। साहब कहते सारे ज्ञान विज्ञान आत्मा के अंदर है। याज्ञवल्क्य ने मैत्री को समझाते हुए कहा है कि नगाड़ा की आवाज, वंशी की आवाज, तुरही की आवाज निकल करके उसको पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन बाजा पकड़ लो तो आवाज पकड़ी हुई है। इसी प्रकार वेद शास्त्र सब आत्मा से निकले। जो आत्मा को पकड़ लेता है, वेद शास्त्र मानो पकड़ लिए गए। लौहि महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्च में ख्वाही सबज्जो हासिलत, दर हकीकत खुद तुयुम मुल किताब, खुद आयात खुद रवाजा। मनुष्य का दिल लौहि महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर काबिल चीज इंसान को अपने दिल से निकालना चाहिए।
कुरान की आयतों को भी दिल से निकालना चाहिए। सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव एकायनम, समस्त विद्याओं का केंद्र मनुष्य का दिल है। इसलिए जिसने आत्मा को पकड़ लिया सारा ज्ञान विज्ञान पकड़ लिया। साहब कहते आकाश के भीतर सारे तारे हैं, जितने तारे चमकते सब आकाश के भीतर हैं। इसी प्रकार जितना ज्ञान विज्ञान है सब आत्मा के भीतर है। तुम अपनी आत्मा को पहचानो तो ज्ञान विज्ञान को मानो पहचान लिए। जो आत्मा को नहीं पहचाना वो परमात्मा को क्या पहचानेगा। इसलिए आत्मा को पहचानो। जो खोजो सो वहां नहीं। जो तुम खोज रहे हो आकाश में नहीं। हम आकाश में स्वर्ग की कल्पना करते हैं, भगवान की कल्पना करते हैं। हम सोचते भगवान अगर मिल जाए तो हम धन दौलत परिवार बच्चे सब छोड़ के उनके साथे हो जाए। कोई कहो कि भाई अगर भगवान मिल जाए आपको तो कहे तब तो क्या पूछना, ये बाल बच्चे रखें छोड़ देंगे, तुरंत भगवान के साथ हो लेंगे। लेकिन भगवान अंदर में है, कहां उसके लिए आप लगते हैं। भगवान अंदर में चेतना के रूप में आत्मा के रूप में कहां लगते हैं। एक कहानी याद आती है। नारद जी गए, कहते हैं बैकुंठ धाम, तो देखे सब बड़े बड़े भवन खाली खाली। विष्णु भगवान से उन्होंने कहा महाराज यहां तो सब खाली खाली दिखता है। कि भाई कोई आता ही नहीं मृत्यलोक से, तो हम क्या करें, हम तो बनवा करके बहुत रखे हैं। कि महाराज आने वाले तो सब तैयार हैं, कहीं यहां तो कोई नहीं आ रहा है, कहीं इक्का दुक्का दिखाई दे रहा है। कि महाराज हम यहां हजारों लाखों को लाएंगे। कह लाओ। नारद जी उतरे, जमीन पर आए, एक गांव में प्रवेश किए। सूअर जा रहे थे घू घू करते हुए। नारद जी ने कहा अरे सुनो सूख रहा होता भगवान, सुनो तो जरा खड़े हो तो स्वर्ग चलोगे। उसमें जो बड़ा सूअर था खड़ा हो गया कि क्या है स्वर्ग, कि वहां दिव्य भोग है, खाने पीने क्या मिलता सब बताए। उसने कहा वहां विष्ठा मिलती है कि नहीं, टट्टी मिलती है कि नहीं। कि वहां टट्टी तो नहीं होती। ये माना जाता है कि जो वैकुंठ में जाता है वहां टट्टी पेशाब नहीं करना पड़ता है, पसीना भी नहीं होता है, क्योंकि जिससे हम यहां परेशान है वो सब स्वर्ग में तो नहीं लाना चाहेंगे। तो सूअर ने कहा ऐसा स्वर्ग किस काम का जहां टट्टी भी ना हो, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे पास रहे। उन्होंने सोचा है तो बोहनी हमारी खराब हो गई। इसको चाहता था ये कुछ सोचेगा और यही नकार दिया। और गांव में बड़े बच्चे खेल रहे थे, बच्चों से उन्होंने कहा, बच्चे धूल उड़ाने लगे, जो गिड़ाया जो गिड़ाया। उन्होंने सोचा है तो कुछ समझ ही नहीं सकते। और गए तो किसी से कहें तो कहें हाँ महाराज जरूर चलेंगे, लेकिन ये काम बाकी, ये काम कर ले फिर चलेंगे। ऐसे करते करते वो कई गांव घूमे, महीनों घूमे, बहुत परेशान हुए। अंत में एक दरवाजे पर गए, संपन्न घर था और बूढ़ा, ज्यादा बूढ़ा नहीं था, 60 वर्ष का था। दरवाजे बैठा था, माला पहने, माला जप भी रहा था। राम राम मंदिर में मंदिर बनवाया था, राम राम लिखा था। शिवलिंगी भी एक जगह स्थापित थी, तुलसी की वृक्ष थे, सारे लक्षण थे कि भगत का घर है। उन्हें बड़ी आशा हुई ये चलेगा। गए, उसने नमस्कार किया, बैठाया, जलपान कराया। कहा महाराज कैसे दर्शन दिए। कहे भाई स्वर्ग चलोगे। वो तो आंसू बहाने लगा, कहे महाराज तो सदा चाहता हूं। कहे ठीक है भैया चलो। खड़े हुए। उसने कहा महाराज आपका दिमाग फेल है। अरे क्या अभी चलना है शरीर से ही। कहे हाँ बिल्कुल अभी। कहे महाराज ये तो कभी नहीं सुना, मर जाने की बात सुनता हूं। तो अभी तो अवसर नहीं है। एक बच्चे की मैंने शादी कर दी, 2 बच्चे अभी बाकी, उनकी शादी हो जाए और सभी बहुएं घर में आ जाएं, देख लो तब चलो। कि कब तक हो जाए। कहे 3-4 वर्ष लगे, ज्यादा नहीं। 3-4 वर्ष के बाद आए नारद, सबकी शादियां हो गई थी। कहे अब चलोगे। कहे महाराज अभी पोते का मुख नहीं देखा। ये पोते कम से कम एक एक पोता तीनों के हो जाए, एक एक लड़का, तब फिर मैं चलूं। कहे तो ये कब होंगे। कहे महाराज ये तो आप कृपा करें। कहे वाह ये भी तुम मुझसे चाहते हो। वो चले गए। कुछ दिन के बाद, कई वर्षों के बाद आए तो कई पोते हो गए थे। कहे बतलाओ अब तो चलोगे। कहे महाराज चलने का मन कहता भी है, लेकिन ये पोतों में मन बहुत लग गया है। ये बच्चे तो निठुर हैं, ये कुछ बात नहीं मानते हैं। ये पोते जब बाबा बाबा करके आते हैं तो महाराज दिल अपना खिल जाता है, बड़ा आनंद लगता है।
और महाराज अभी रहने दीजिए, जरा इन लोगों को पढ़ा लिखा लें, कुछ देख लें, तब चलें। कहे तुम बड़े मोही आदमी हो, तुम्हें चलना होगा, क्यों हमें परेशान किए, पहले कह देते नहीं चलेंगे। अरे कहे महाराज आप हमारे पीछे लग गए, हम इतना कहां जानते थे कि आप तुरंत ले जाना चाहते हैं, और अगर आप ले ही जाना चाहते हैं तो महाराज इन बच्चों की भी शादियां हो जाएं, सबकी शादी हो जाए तब चलो। महाराज जी चले गए। कुछ दिन के बाद लौटे तो देखे सुने कि सेठ जी मर गए। उनके दरवाजे पर एक कुतिया थी, कई पिल्ले थे, उसमें एक सुंदर और बलवान पिल्ला था, और सभी बच्चे उसी को कोई टांग पकड़े, कोई पूंछ पकड़े खींचे, और बीच में वो चे चे करे। नारद जी ने ध्यान में देखा तो उनको लगा कि वही सेठ ये पिल्ला हुआ है। अब उसके छोटे छोटे पोते पड़पोते वो सबको खींच रहे हैं, और वो पे पे कर वो सुंदर है, सब वही चाहे कि मैं इसको रखूंगा, कोई कहे मैं इसको रखूंगा। तब उस पिल्ले को पकड़ करके नारद अलग कहे कि बतलाओ, अब तो तुम दूसरी खानी में गए, अब चलोगे कि नहीं चलोगे। अरे कहे महाराज क्या कहें, ये जरा बच्चों में खेलता हूं, आनंद लगता है। अरे कहे ये नोचते हैं, तुम्हें आनंद लगता है। अरे कहे महाराज अपने हैं, अब तुम्हें हम जबरदस्ती ले चलेंगे। उन्होंने काया पलट किया उनका और ले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने हंस करके कहा, कहो नारद कितने लाख लाए। अरे कहे महाराज कोई आने वाला नहीं। कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन ये बातें हम लोगों पर घटती हैं। हम लोग चिपके हैं जोर से पकड़ करके, और जो आध्यात्मिक उन्नत करनी चाहिए उधर हम चलते नहीं। साहब कहते जिसको तुम खोजते हो वो वहां नहीं है, सो तो आही अमर पदमाए। जो खोजो सो वहां नहीं, वहां नहीं है अमर पद। वहां का मतलब अन्य, अलग, आत्मा से अलग जो खोजते हो, सुख मोक्ष भगवान, कई शब्द हैं। आत्मा से अलग सुख अस्थाई नहीं है, आत्मा से अलग भगवान भी क्या मिलेगा, आत्मा से अलग मोक्ष क्या मिलेगा। क्योंकि जो मिलता है वो छुटता है, प्रकृति का विधान है। मिली हुई चीज छूट जाती है, जो मिलती नहीं वो छूटती नहीं है। इसलिए आपका जो असली धन है उससे मिलना नहीं है, क्योंकि वो छुटा नहीं। भगवान छुटा ही नहीं, मोक्ष छुटा ही नहीं, अपना सुख अलग है ही नहीं। लेकिन हम दिग्भ्रमित हैं, हम सदैव आभास और भ्रम में जीते हैं। हम कल्पना का एक नगर बनाते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। एक कल्पना को काटने वाला, भ्रांतियों को काटने वाला सत्य स्थिति में आता है। हम सदैव मन की कल्पनाओं में जीते रहते हैं और उसी में हम सुख दुख भोगते रहते हैं। सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। ये सांसारिक सुख और दुख दोनों से जो परे है वो परम पद है और वही सच्चा सुखद है। हम लोग इन सब बातों पर ध्यान कम देते हैं, दुनिया की बातों को लेके उलझे, अपनी वास्तविकता को समझने के लिए, सोचने के लिए समय ही नहीं निकालते हैं। जो सभी मतों में कुछ संध्योपासना, नमाज, पूजा इत्यादि करने का विधान है, उसका मतलब यही है कुछ समय निकाल करके अपने आत्मा के विषय में समझो, अपने आप के विषय में समझो, अपने सुख दुख के विषय में समझो, आत्मनिरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण ही पूजा और नमाज है। आत्मनिरीक्षण यानी अपने आप को देखना। व्यापारी वह कुशल माना जाता है जो हिसाब किताब रखता है। पहले लिख तब दे, लिख करके तब दो, हिसाब सही रखो। और इसी प्रकार इंसान वह सही है जो आत्मनिरीक्षण करता है, जो निरंतर प्रकाश की तरफ चलता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना ये उन्नति का लक्षण है। हमारा चित्त मोह से, क्रोध से, काम से, द्वेष से, ईर्ष्या से, अहंकार से, उलझनों से, अशांति से निकल करके शांति, शुद्धता और प्रकाश की तरफ चले, तब जीवन की सफलता है। आलंबन जो हो, आलंबन लेकर के झगड़ा नहीं होना चाहिए। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। साहब कहते जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है।
जो बीच के लोग हैं वे और का और बकते हैं। एक दर्शन दूसरे दर्शन से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। आज सुबह के सत्संग में ये बात आई थी, कबीर साहब के सिद्धांत को लेकर के श्री पूर्ण साहब ने एक साखी कही है, जाते सकलो परखिया सो पारख निजरू, ताहा होयो स्थिर तू नहीं जाई ब्रह्मपू। किसी ने पूछा पारख क्या? आप यहां जब प्रवेश करते हैं वहां पारख स्तंभ में लिखा हुआ देखते हैं, कभी कभी यहां के ध्वजा में भी पारख देखते हैं। पारख क्या है? किसी ने पूछा था पारख क्या है। ये आज से 150 वर्ष पूर्व ये साखी कही गई थी, जाते सकलो परखिया सो पारख निजरू। जिससे तू सबको परखा वो पारख है, जिससे तू सबको जाना वो पारख है और वो निज रूप है। तेरी आत्मा ही पारख है, ज्ञान है, उसी से तो सबको जानता है। तहां हो रहा स्थिर तू, वहीं स्थिर हो जा और झाई और भ्रम कूप में मत पड़। यानी जिससे सबको जानता है वह आत्मा ही पारक, यानी ज्ञान। पारक नाम ज्ञान, जो सबको जानता है वही पारक, वही ज्ञान है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। दीवार हम देखते हैं यह बोध है, दीवार दिखाई देती है बोध है। दीवार को कौन देखता है? मैं, ये प्रतिबोध है। जो दिखाई दे वो बोध और जो देखने वाला है वो प्रतिबोध। तो दर्शन जितने हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। इस्लाम दर्शन, बौद्ध दर्शन, ईसाई दर्शन, जैन दर्शन और वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, कबीर दर्शन, पारसी दर्शन, कन्फ्यूशियन दर्शन और भी जितने दर्शन हों, यूनानी दर्शन, सारे दर्शन इकट्ठे करो तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकते। अगर कोई दर्शन सबसे बिल्कुल अलग है तो बिल्कुल बेकार है, वो कुछ है ही नहीं और कोई आज तक नहीं कह सकता है। इसलिए एक दर्शन दूसरे दर्शन से अलग नहीं है। एक या मोटे मोटे रूप में कहें तो एक धर्म दूसरे धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है। सार तत्ववाद बिल्कुल वैसे के वैसे सब कहते हैं और आवश्यकताएं सबको वैसे ही। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि बाजार फसाद की जगह है, मस्जिद शांत की जगह है। उन्होंने कहा जो कम बोलता हो और दुनिया से उदासीन हो उसके पास बैठना। संत ईसा की बात आप ही पाएंगे। वैदिक परंपरा में उपनिषदों का तो चिंतन ही इसी पर है, अंतर्मुक्ता के लिए। गीता, रामायण, कोई भी शास्त्र उठाइए, अंतर्मुख होने की बात सब कहते हैं। अंतर्मुख हुए बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती। हम केवल रुपया जपते हैं, रुपया, कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान, इसी मन को ललचाते रहते हैं। अच्छा की कोई इति नहीं है, अच्छा की कोई सीमा नहीं है। ये दुनिया के पदार्थों में कहीं विराम नहीं है। सहज परिश्रम करते हुए जो मिले बस वही अच्छा है। अगर हमारे पास साइकिल है तो हेलीकॉप्टर है। हमारा मन उतने में होना चाहिए, संतुष्ट रहेगा। और अगर कार है ठीक है, फिर और अच्छी कार के लिए कभी मत सोचो। जो चीज है अपने पास उतने में जो संतुष्ट रह सकता वही सुखी रह सकता है। जो आज संतुष्ट रहेगा वही सुखी रहेगा। कल संतुष्ट तो कोई नहीं हुआ है। जो आज संतुष्ट हो कल के लिए सोचते कल संतुष्ट होंगे। भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना मनुष्य के चित्त को निरंतर छेदती रहती है। जो बीत गया है उसकी स्मृति कचोटती रहती है। ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, बड़ी गलती हुई, ऐसा नहीं किया, और उठा उठा करके दिमाग पछता रहता उसमें बेकार। जो एक इस क्षण के पीछे गया वो मर गया, वो बिल्कुल लौट नहीं सकता है। मुर्दे में दबे मत रहो। हर आदमी मुर्दे में दबा रहता है। ये स्मृतियां जितनी क्या है, मुर्दा, सारी स्मृतियां मुर्दा, और हम स्मृतियों में दबे रहते हैं। जब बैठते हैं तब वही बात, बूढ़े तो प्रायः यही करते हैं, क्योंकि बूढ़े मुर्दे में दबे रहते हैं। एक सज्जन थे, रिटायर्ड थे,
जब मैं मेरे पास आए बैठे कहे महाराज मैं जब अफसर था तो ऐसा किया, उसका वहां ट्रांसफर कर दिया और भेज दिया वहां हिमालय की तरफ, उसको ऐसा किया। वो जब ऐसा है तो उसको ऐसा डांटा जोर से और एकदम मालूम हो अभी ये कर रहे हैं। अब वो मुर्दे में जी रहे थे बेचारे, अब वर्तमान में तो हांफते थे, खाना खा नहीं पाते थे ठीक से, एक रोटी खाते थे तो खट्टी डकार आती रहती थी। उनका सब बीत चुका था, वो मुर्दे में जी रहे थे। नौजवान ज्यादा भविष्य में जीते, सपने में ये करूंगा तब ये करूंगा तब ये करूंगा तब ये होगा। वो अपने आसपास के बूढ़ों से थोड़ा पूछ लिया करें कि आपने किया क्या पाया, और बूढ़े जरा ईमानदारी से बच्चों को बता दिया करें कि बच्चा बहुत सपना देखने की जरूरत नहीं, विवेक से रहो। लेकिन ये बूढ़े भी बताना नहीं चाहते। बूढ़े चाहते हैं मैं भोगा ये भी बच्चा भोगे, भोग करके आवे तब पता लगेगा। तो बड़ा मुश्किल है, हम आपको ठगते हैं, आप हमें ठगते हैं, रास्ता कोई किसी को बताना चाहता नहीं है। बूढ़े लोग मुर्दे में जीते हैं, जवान लोग आगे के सपने में जीते हैं। और ये जीना सुखद नहीं, वर्तमान में जियो। जो खोजो सो वहां नहीं, वहां नहीं है, भूत में नहीं है, भविष्य में नहीं है, आकाश में नहीं है, आकाश के भगवान में नहीं है, आपके भीतर के भगवान में। क्यों भगवान के लिए बाहर कल्पना कर रहे हो? आपके अंदर में बैठा है, उसका उपयोग नहीं करते हो और बाहर खोज रहे हो। वो तो भीतर बैठा है, मगर बदगुमानी मुझे लेकर फिरता कहीं का कहीं है। ये मेरी बदगुमानी मुझे लेकर के इधर उधर भटका रही है और वो भीतर में बैठा है, हम भटक रहे हैं। तो जो खोजो सो हमा नहीं, सो तो आही अमर पद वाही। वो अमर पद में है, आत्मा में है, हम बाहर भटकते हैं। ये जो मुर्दे में जीना है, इन्हीं स्मृतियों में जीना है, इस स्मृतियों से जागना चाहिए। दो आदमी बैठेंगे तो ज्यादा मुर्दे की बात करेंगे, ये किया तो वो हुआ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा, बस पुरानी बात उठा उठा करके धरते रहते हैं। उन्हीं बातों को वही देखना, वही भोगना, वही खाना, वही सूंघना, वही सुनना और वही सोचना। रात दिन वही करते करते मन नहीं उबता है, उससे उबना चाहिए। और भविष्य के सपने कम गढ़ो। कोई काम करना योजना बना लो, कोई काम करना उसके लिए प्रोग्राम बना लो, लेकिन ज्यादा कल्पना के लोक में विचरने से कोई लाभ नहीं। आज कल के कुछ नौयुवक तो ऐसे हो जाते हैं कि इतना सपना देखते हैं कि वर्तमान में वह पढ़ लिख ही नहीं पाते हैं, पढ़ाई लिखाई तक छोड़ देते हैं उन्नत के चक्कर में। वह कहते हैं उन्नत करेंगे, अब उन्नत तुम क्या करोगे, अभी तो पढ़ने के समय तुम पढ़ो, और जब पढ़ लोगे तब आगे जो कुछ करना है करना। लेकिन उन्नत करते हैं, समझ नहीं पाते उन्नत किसे कहते हैं। ये भी समझ लीजिए, उन्नत केवल मिट्टी पत्थर और कूड़ा कबाड़ का ज्यादा इकट्ठा हो जाना मात्र नहीं है। उन्नति है चित्त की प्रसन्नता। धन सबके बराबर नहीं होता है, न कभी हुआ है न होगा, ये अंतर रहेगा। और चाह करके भी जितना हम चाहते हो होगा नहीं, इसलिए परिश्रम करो और परिश्रम में जो मिला उसमें संतुष्ट रहना सीखो। असली उन्नति है आत्मा की उन्नति, चित्त की शुद्धि। क्रोध रहित मन होता जाए ये उन्नति है, काम रहित मन होता जाए ये उन्नति है। गृहस्थी में प्रवेश किए, बाल बच्चे हो गए, अब हो गया, अब अपने को मलिनता में डुबाओ मत। काम वासना क्या है? एक नसों की झनकार, इंद्रियों का कंपन, मन की व्याकुलता, मलिनता, पश्चाताप, क्या रखा है इसमें? आत्मा निस्तेज होती है, अविनाशी का भजन खो जाता है, उससे हटो, उसको घटाते घटाते एकदम खत्म करो। क्रोध को खत्म करो, ईर्ष्या को खत्म करो, अहंकार को खत्म करो, चिंता करने की आदत खत्म करो, शोक मोह में पीड़ित होने की आदत खत्म करो। वर्तमान में संतुष्ट होकर के जीने का अभ्यास बनाओ, ये असली उन्नति है। मन को ठीक करना असली उन्नति है। हम उन्नत मानते हैं कुछ कूड़ा कबाड़ ज्यादा इकट्ठा हो जाए, ये उन्नति है। फर्नीचर जितना कमरे में है कुछ और आ जाए, उन्नति है। कुछ कागज के टुकड़े, कुछ धातु के टुकड़े और आ गए तो उन्नति है। ठीक है, उसके लिए भी मेहनत करो, उसकी भी जरूरत शरीर में पड़ती है, और मेहनत से जो मिला है उतने में संतुष्ट रखो।
लेकिन असली उन्नत चित्त की शुद्धि है, इंद्रियों का संयमन है, मन का संयमन है, बुद्धि का संतुलन है, चित्त की एकाग्रता है, नैतिकता है। आनंद के फूल इसी में खिलेंगे। पैसे में आनंद के फूल नहीं खिलेंगे। पैसे से जीवन का गुजर होगा। जीवन का गुजर तो पैसे से नहीं होता है। जीवन का गुजर होता है अन्न से, कपड़े से और चीजों से। लेकिन पैसा लेने देने का साधन एक मान्यता है, इसलिए वो काम देता है। तो पैसे से जीवन की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न भी होगा तो क्षणिक होगा। अभी 1 लाख रुपए आपको मिल जाए, मन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन वो प्रसन्नता क्षणिक है। किंतु चित्त की शुद्धता से जो प्रसन्नता है, आत्मा की निर्मलता से जो प्रसन्नता है, वो एक रस है और नित्य है। इसलिए असली उन्नति को हमें समझना चाहिए। असली उन्नति क्या है? असली उन्नति है जीवन की परिशुद्धि। जीवन जितना शुद्ध होता जाए, ये असली उन्नति है। और इस उन्नति बिना बाहर की सारी उन्नति बेकार है। तो जो खोजो सो वहां नहीं। साहब कहते जो तुम खोज रहे हो वहां नहीं है, शून्य में नहीं है, आकाश में नहीं है, भूत में नहीं है, भविष्य में नहीं है, यानी अन्य में नहीं है, वो तुम में है। तुम्हें आपको निखारो, सुधारो, परिमार्जित हो, अपने आप को ठीक करो, और फिर जिस आत्मा, जिस परमात्मा, जिस ब्रह्म, जिस मोक्ष, जिस निर्वाण की कल्पना करते हो, उसकी चरितार्थता आपके जीवन में ही होगी। चित्त की निर्मलता होने पर समाधि क्या है? आत्मा में स्थित होना, परमात्मा में स्थित होना। ज्ञानी जन कहते हैं आत्मा और परमात्मा ऐसी बस जैसे इस आसन पर हम आके स्थित हुए, आप लोग अपने अपने आसन पर आके स्थित हुए, ऐसा कोई आत्मा परमात्मा नहीं है कि जीव उसमें जाके स्थित हो। विकार छुट गया, बस आत्मा या परमात्मा में स्थित। मन की चंचलता खत्म हो गई, बस परमात्मा में स्थित। मन की दौड़ शांत हो जाए, बस रह गया परमात्मा। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़ थका, मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते बहुत दौड़ा और कुछ न मिला। जब दौड़ते दौड़ते थक गया और रुक गया तो वस्तु पास में। इसलिए परमात्मा में मिलना है, परमात्मा में स्थित होना है। एक कहा जाता है परमात्मा ऐसी कोई चीज नहीं है कि चल करके उसमें स्थित होना है, किंतु जो मन की चाल है वो शांत हो जाए, बस परमात्मा में स्थित। बाहरी मंजिल चल करके मिलती है, भीतरी मंजिल रुक करके मिलती है। भोग चल करके मिलते हैं, परमात्मा रुक करके मिलता है। रुक गए बस परमात्मा ही है। जब तक नहीं रुके दुनिया है, दौड़ते हैं दुनिया है, और दौड़ते रहे हैं, कुछ हाथ लगा नहीं। पैसा कमाने वाले कितना हाथ में रखे, पैसे आते हैं और जाते हैं, चीजें आती हैं जाती हैं, शरीर में जवानी चिपकी और छूट गई, बुढ़ापा आ गया। जहां कुछ भी सबस नहीं है, वहां के धोखे की पट्टी को हम न समझ पाए, ये हमारी गहरी भूल है। तो साहब कहते जो खोजो सो वहां नहीं। जिसको तुम खोज रहे हो वहां नहीं है। वहां का मतलब अन्य में नहीं, बाहर नहीं है। सो तो आए अमर पद में ही, वो अमर पद में है, वह निज स्वरूप में है, आत्मा में है। और उसको पाने के लिए कुछ चलना नहीं है, किंतु मन को ही शांत करना है। मन विश्राम पा जाए, मन विश्राम पा गया, परमात्मा में विश्राम हो गया। भ्रम में मत पड़िएगा कि परमात्मा कोई हाथ पैर वाला होगा तो वो मिलेगा, किसी लोक में मिलेगा, कहीं कुछ ऐसा है तो मिलेगा, रूप रंग वाला है तो मिलेगा। जहां मन विश्राम पाया, मन के विश्राम पाने पर परमात्मा ही है। जहां विश्राम हुआ वही परमात्मा है। जो खोजो सो वहां नहीं, सो तो आई अमर पद माही। कहां कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एके हुई। साहब कहा से इस पद को वही बूझेगा, इस विषय को वही समझेगा, इस तत्व को वही समझेगा, मुख हृदय जाके एक हुई। मुख और हृदय में जिसको एक ही बात हो, मुख कछ और हृदय कछुआना, सपने काहू मोह नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, वो स्वप्न में भी आत्म तत्व को नहीं समझ सकता है। हम जो कहें वो करें, गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। कहें कबीर पारस पर से बिन पाहन भीतर लोहा।
गाते हैं, कथते हैं, लेकिन विचारते नहीं है, तो अनजाने का दोहा है। साहब कहते हैं पाहन भीतर लोहा, पत्थर के भीतर लोहा पड़ा रहे तो क्या होगा? जब तक पारस पत्थर से न मिलेगा सोना नहीं होगा। वाणियों में पड़े रहे क्या होगा? इलेमारी में जाकर के किताबों की इलेमारी में लेटे रहे तो क्या ज्ञान हो जाएगा? पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होगा, केवल पढ़ करके आचरण से ज्ञान होगा। जितना हम जानते हैं रत्ती रत्ती आचरण करना शुरू कर दें, देखो जीवन कितना बदल जाए। और पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गए, तंबाकू नहीं छोड़ पाए, सिगरेट नहीं छोड़ पाए। मैं काशी में था तो वेदांत सम्मेलन हुआ करता था, मैं पुस्तक प्रकाशन में रहा करता था, तो कंपनी बाग पास में थी, घूमने जाता था तो वहां वेदांत सम्मेलन के नाम पर 8-10 सेवामुक्त लोग बैठे, कोई डिप्टी रहे, कोई कलेक्टर रहे, कोई कुछ रहे, और एक वेदांती जी उस पर भाषण करे वेदांत का। और उसमें एक कलेक्टर साहब रहे रिटायर्ड, वो ज्यादा वेदांत प्रेमी रहे। शाम के टाइम में घूमने गया तो एक बेंच पर बैठे थे, सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पी जब मुझे देखे तो सिगरेट पीते पीते ऐसे करके नीचे गिरा दिए। अब वेदांत झाड़ने से क्या होगा? सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो। वेदांत का मतलब होता है ज्ञान का अंतिम हिस्सा, अंतिम ज्ञान, एकदम मोक्ष तत्व, एकदम निर्विकार अवस्था। और सिगरेट का रस नहीं छूटा तो रामरस कैसे लगेगा? कहां रामरस पी सकते हैं? रामरस जहां होगा सिगरेट रस कैसे होगा? तो तिल तिल करके चरित्र को सुधारना है, अपने को देखना है, ये मन कहां फिसलता है, कहां गंदी आदत में सड़ता है, कहां ये गलत करता है, उसी को खोद खोद करके निकालना भजन है। फिर और जो आप करते रहे, इसे कबीर साहब ने कहा, माला फेर चुक गया, और गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथ में जो माला फेरा जाता है उसका निषेध करते हैं। इसका अर्थ है अगर तुम्हारा मन भटकता है इधर उधर तो हाथ की माला क्या करेगी? इसलिए कर का मन का डाल के मन का फेर, ये हाथ वाली माला छोड़ करके मन की माला फेर। तो चेतावनी देते हैं कि मन की माला फिरे, और मन की माला फिरती है और हाथ में फिरे तो कोई पाप नहीं है, उसका खंडन नहीं है। खंडन है कि जो तुम दिखावा कर रहे हो, दूसरे को दिखा रहे हो कि माला फेर रहे हैं, तस्वीर फेर रहे हैं, और मन भटक रहा है, तो क्या दिखावा से क्या होगा? दिखावा ना हो, सही हो, फिर कोई माला फेरता है, तस्वीर फेरता है, बुरा नहीं। जहां पर खंडन है वो खंडन में अति के नाते खंडन है। नाम के कई अपराध माने गए हैं, नाम जप में कई अपराध माने गए हैं। तो इसका मतलब नहीं कि नाम जप का खंडन है। वैष्णव ने नाम जप में कई अपराध माना है। जैसे कोई पाप करे और कहे जप से कट जाएगा तो ये नाम का अपराध है, ऐसे कई अपराध माना है। तो वहां नाम जप का खंडन नहीं कर दिया गया, अपराध न करो। अब साधु वेश साधना के लिए है, और साधु वेश धर करके कोई आए और गंदगी हो तो उसे यही कहा जाएगा तो साधु वेश क्यों धरा, साधु वेश में क्या धरा है? तो इस साधु वेश का खंडन नहीं हुआ, उसकी गंदगी के नाते कहा जाता है। उसके लिए साधु वेश बेकार है, जो साधना में न चले। तो मुख हृदय जाके के हुई, मुख और हृदय एक ही में बात हो, एक ही दोनों में एक ही बात हो। हम जैसे कहें वैसे करें। जीवन में चरित्र आचरण ही सबसे बड़ा भजन है। अब बाहर का जो रूपरेखा है वो अलग अलग है। बाहर के जो तर्ज हैं, बाहर के जो नियम हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग रहे हैं, आज हैं, आगे रहेंगे। हमें दूसरे के नियमों को आदर देना चाहिए और अपने नियमों को पालन करके उस शुद्धता की तरफ बढ़ना चाहिए। चाहे कोई नमाज पढ़ता है या पूजा करता है, राम कहता है या रहीम कहता है, सार क्या है? चित्त की शुद्धि। चित्त पर ही घात प्रतिघात जीवन में होते हैं। चित्त की शुद्ध से ही शांति मिलती है। न तो उसमें नमाज मुख्य है, न पूजा मुख्य है, न राम राम कहना मुख्य है, न रहीम रहीम कहना मुख्य है। राम रहीम पूजा नमाज या और भी जितने साधन विभिन्न मत के हैं वह ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन वो सब की कसौटी है चित्त की शुद्ध, जीवन की निर्मलता, जिसमें सच्चे आनंद की धारा बहने वाली है।
उस पर ध्यान देना चाहिए। कबीर साहब बारंबार उसी पर ध्यान दिलाते हैं। ये उनकी वाणी की विशेषता है। कहीं भी उनकी वाणी आप उठाइएगा, सार तत्व पर जोर देते हैं। तो उनका केवल 4 पंक्तियों का मैंने आपसे कहा वो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चितवन हारा। जो खोजो सो वहमा नहीं, सो तो आही अमर पद माही। कहें कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एके हुई। अय अमर तो किससे लगा? अमर संबोधन करके मानो स्वाभाविक याद दिलाते हैं साहब कि तू अमर है, तेरी अपनी आत्मा नित्य है, और जिसमें तू राग तो इसमें फंसा है वो अनित्य क्षणिक है, रहने वाला नहीं। तो क्यों उलझ रहा है तू उसमें? तो सौभाग्यशाली है, जग जा। और अमर मध्य दिसे तारा, जैसे आकाश में सारे तारे हैं, चमकते हैं आकाश में ही, इसी प्रकार सारा ज्ञान विज्ञान तेरी आत्मा की देन है। इसलिए अपनी आत्मा की महिमा को समझ, जिसको श्रुतियों में कहा गया अड़ो रड़ी याम महतो महीयान, आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम, तमक्रतु पश्यति वीत शोको, धातु प्रसादान महिमान महात्मना। जो अणु से अणु है, स्वरूप से अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन महतो महीयान, अपने गुणों में महान है। अड़ोरड़ीयाम महतो महीयान, आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। वह आत्मा सभी जंतुओं सभी प्राणियों के गुफा में हृदय में स्थित है। तमक्रतु पश्यत वीत शोको, उस आत्मा का ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जो अकृत और वीत शोक होता है। अकृत का मतलब है कर्म प्रपंचों को छोड़कर कुछ समय के लिए एकांत लोकांत बैठकर आत्मचिंतन करता है। और वीत शोक होता है जो दुनिया के हान लाभ में पछता नहीं है, समझता है सब होने जाने वाला है और काम करता आनंद से रहता है। तमक्रतु पश्यत वीत शोको, धातु प्रसादान महिमान महात्मना। जब धातु प्रसाद हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब ये आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो जो खोजो सो हमाना ही, सो तो वाही अमर पद माही। एक चेता एक चितवन हारा, एक चेतने वाला एक चिताने वाला है, एक गुरु है एक शिष्य है। हर जगह ज्ञान में एक बोध देता है एक बोध लेता है, लेकिन दोनों के स्वरूप वही है। गुरु और शिष्य में मौलिक अंतर नहीं है, दैहिक अंतर है, मर्यादा का अंतर है। अंतिम बात उनकी यह है कि इस सत्य को तभी समझोगे जब कथन को आचरण में उतारोगे। मुख हृदय जाके एके हुई, आचरण की आवश्यकता है। केवल औपचारिक क्रियाकलाप और पाठ पूजा ही में रुके न रहें। उनके कहने का अर्थ है कि केवल बाहरी टंड घंट में लगे रह गए और समझ लिए हम भजन कर रहे हैं। आपके भजन करने की कसौटी होगी, पहले से आपका काम कम हुआ है, क्रोध कम हुआ है, मोह कम हुआ है, चिंताएं घटी हैं। दिन दिन जितने बीते प्रसन्नता आनंद और शांति बढ़े। व्यापार वही तो सफल है, पैसा बढ़ता जाए व्यापार में। इसी प्रकार जीवन वही सफल है जब शांति और आनंद जीवन में बढ़ता जाए और बाल पकते पकते तो एकदम आनंद कंद हो जाए। बुढ़ापा शरीर पक जाए, झुर्रियां आ जाएं और जीवन मीठा हो जाए। पके हुए आम में भले सिकन हो लेकिन मीठे होते हैं। इसी प्रकार पका हुआ शरीर मीठा हो जाए, यानी अंदर में आत्मा सुखी हो जाए। इस प्रकार जीवन की सच्ची उन्नति है। इस उन्नति की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। हमारे जीवन की इसी में सफलता है।